क्लासेज पर अभिज्ञान शाकुंतलम व्याख्या चल रही है। 5 श्लोकों तक पढ़ चुके हैं और 69 गद्य तक का हमने वाचन कर लिया, इसके अर्थों को जान लिया। शकुंतला का अलंकरण हो रहा है, शकुंतला को सजाया जा रहा है, उसकी दोनों सखियां उसे सजाती हैं। गौतम और नारद ऋषि आभूषण लेके आते हैं, उसी आभूषण से सजाते हैं, दोनों सखियां सजाती हैं। लेकिन वह कहती हैं मुझे अलंकार या आभूषण पहनाने का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन चित्रकारी के द्वारा चित्रों को देखकर जैसे उसमें किसी स्त्री की आभूषण सुंदरता दिखाई जाती है, आभूषण को पहनाया हुआ दिखाया जाता है, उसी के आधार पर वह शकुंतला को सजाती हैं। और उभे नाट्यालंकृत दोनों आभूषण पहनाने का नाटक करती है। इतना कथानक हम कल के वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको क्रम से वीडियो मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम हो, पूर्व में को विराटारण्यम हो, लव सिद्धांत कौमुदी हो, सारे वीडियो एक क्रम से मिलेंगे। तो इसी निवेदन के साथ अब आगे हम इस कथानक को बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप अवश्य मंगलाचरण पढ़ा करें। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहत विधिहुतम या हवेरिया चरहोत्री। मंगलाचरण पढ़ने से हमने कई बार वीडियो में बताया कि वह आपको कंठस्थ हो जाएगा। अष्टपदी नांदी है, अर्थात अष्टपदी मंगलाचरण है। कभी पूजेगा कभी ज्ञान शाकुंतलम में कौन सी नांदी है, तो अष्टपदा 8 मूर्तियों की व्याख्या की गई। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, बीच बीच में इसकी व्याख्या होती रहेगी। अब उसके बाद ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्ण काश्यप। ततः माने इसके बाद या तदंतर प्रविशति प्रवेश होता है स्नान उत्तीर्ण, स्नान कर लेने के बाद काश्यप ऋषि का। काश्यप ऋषि का मंच पर प्रवेश हो रहा है। पहली बार अभिज्ञान शाकुंतलम में मंच पर आते हैं। चतुर्थ अंक में ही काश्यप आते हैं और चतुर्थ अंक के बाद कहीं भी काश्यप का वर्णन नहीं मिलेगा। इसलिए लिखा प्रथम अंक में आया था कि काश्यप सोमतीर्थ गए। बस इतनी सी कहानी बताई गई शकुंतला के विवाह के लिए। शकुंतला का विवाह किसी अच्छे पुरुष से हो जाए, ऐसी वहाँ पर वचन या वाक्य आए थे। महर्षि कर्ण वह सोमतीर्थ गए हुए हैं, तब वही कर्ण माने काश्यप जो है ततः प्रविशति, इसके बाद स्नानोत्तीर्ण काश्यप है, स्नान करके काश्यप ऋषि का प्रवेश होता है। क्योंकि इसके पहले पढ़े थे गुरु जी के हवन का समय हो रहा है, सूर्योदय का समय चल रहा है, गुरु जी पूजा पाठ करेंगे। तो उसी के बाद ये बीच में कुछ कथानक आते हैं, तो शकुंतला को सजाया जाता है। और उसके बाद काश्यप पहली बार मंच पर आकर कुछ वचन करते हैं। काश्यप पहली बार बोलते हैं और लिखा है या सतत्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया। शार्दूल क्रीडन छंद है। सूर्या स्वैरयदिमः सजौ सततेगा। एक पिता पुत्री के प्रति कितना भावुक होता है उसकी व्याख्या की गई। या सतत्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्तंभितबाष्पवृत्ति कलुषः चिंताजडं दर्शनं वैक्लव्यं ममतावदिदृशमिदं स्नेहादरौकशः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्न वै पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्न वै सूर्याश्वैरयदिमः सजौ सततेगा।
पुत्री को अपने पति के घर भेजने के बाद उसके अंदर कैसी ग्लानि, कैसा दुख, कैसी वेदना उत्पन्न होती है, इस श्लोक के माध्यम से काश्यप कर रहे हैं कि यास्यति अद्य शकुंतला, अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला चली जाएगी, आज शकुंतला जाएगी, आज शकुंतला चली जाएगी, इसीलिए हृदयम संस्पृष्टम, मेरा हृदय भराया, संस्पृष्टम माने भराया है। और भर किससे गया है? तो बोला उत्कंठया, अर्थात अत्यधिक दुख के कारण, अधिक वेदना के कारण हमारा हृदय संस्पृष्टम, हमारे हृदय में दुख ही दुख भर गया है। यास्यत्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया, अद्य यास्यति शकुंतलेति, या अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जा रही है, इसीलिए मम मन मेरा हृदय संस्पृष्टम भर गया है। किससे भर गया? बोला उत्कंठया, मेरा हृदय उत्कंठा से भर गया है। और बोला कि कंठ, जब हृदय भर गया, भरा किससे? वेदना से, दुख से हमारा हृदय भर गया। और भरा कैसे? तो कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषात्, जब व्यक्ति को दुख पड़ता है तो गला सबसे पहले, कंठ सबसे पहले रोक जाता है, कंठ से आवाज ही नहीं निकलती, आवाज भी निकलेगी तो वह अस्पष्ट होगी, इसीलिए बोला कंठ स्तंभित, कंठ रुक गया है। बाष्पवृत्ति कलुष, अर्थात बाष्पवृत्ति आंसुओं को रोकने के कारण कोई पिता बेटी को विदा करते समय रोता नहीं, आंखों से आंसू गिरेंगे लेकिन बहुत कम गिरेंगे, आंसू को वह अंदर ही अंदर रोके रखता है। उसी बाष्पवृत्ति से कलुष हो गई है, मैला हो गया है कंठ, उसी बाष्पवृत्ति से, उसी आंसुओं को रोकने के कारण जिसका कंठ स्तंभित हो गया है, रुक गया है, गला रूंध गया है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कैसे विदा किया जाए, कुछ जानकारी ले रहे हैं क्या क्या चाहिए, लेकिन वह पिता बोल नहीं पा रहा है। कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषात्, कलुष माने मैला हो गया, अर्थात रूंध गया। गला का जो मार्ग है, कंठ का जो मार्ग है, उसमें आंसू भर आए हैं, उस आंसुओं के कारण कंठ स्तंभित, कंठ रुक गया, गले से स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। यह एक पिता की वेदना है कि जब किसी पुत्री को या बेटी को हम विदा करते हैं, उस समय हमारे हृदय में उत्कंठा, वेदना, बहुत बड़ी उत्कंठा, बहुत बड़ा दुख होता है। और उस दुख के कारण हम चाहकर भी आंसू नहीं बहा पाते। माँ होगी, वह चिल्ला चिल्ला कर रोकर अपने आंसुओं को निकाल लेगी, लेकिन एक पिता, एक पुरुष इतना असहज नहीं रोएगा। वही बताया कि कंठ स्तंभित, और कंठ स्तंभित क्यों हो गया? कि बाष्पवृत्ति कलुष के कारण, आंसुओं को रोकने के कारण वह कंठ जो है स्तंभित हो गया, रुक गया, अर्थात मैला हो गया, मटमैला हो, अर्थात स्पष्ट आवाज उस कंठ से नहीं निकल रही है। और बोला चिंता जडम दर्शनम, चिंता जडम दर्शनम, अर्थात वह काश्यप या कर्ण जिधर देखते हैं उधर देखते ही रह जाते हैं। यही है चिंता जडम दर्शनम, अर्थात जिधर वह ध्यान लगाना चाहते हैं उधर ध्यान भी नहीं लग रहा है, जिधर देखना चाहते हैं उधर वह देख नहीं पाते। यही चिंता है। चिंता के कारण उनका जो दर्शन है, जो आँख है, जो नेत्र है, जो देखते हैं आँखों के द्वारा, वह जड़तम, जड़ हो गया है। अर्थात एक तरफ अगर देख रहे हैं तो वह उधर ही देख रहे हैं, अपनी बेटी को, अपनी कन्या को नहीं देख रहे हैं। यही है चिंता जड़म दर्शनम, अपने परिवार वालों को नहीं देख रहे हैं, जैसे ही देखेंगे आंखों से आंसू आ जाएगा। आंखों में आंसू न आए इसीलिए वह दूसरी तरफ ध्यान लगाकर देख रहे हैं। कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषात्,
चिंता जड़म दर्शनम, चिंता जड़म दर्शनम। दूसरी तरफ ध्यान लगाकर देख रहे हैं, उनकी आंखें जड़ता बन गई हैं अर्थात उससे निगाहें वह हटा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? अर्थात वह अनसुईया को देखेंगे, प्रियंवदा को देखेंगे, शकुंतला को देखेंगे, गौतमी को देखेंगे, वह भी तो रो रही होंगी, उनको भी तो जाने का दुख होगा। उनके साथ वह खेली है, उनके साथ वह उनकी सखियां हैं, प्रिय सखियां हैं, उनकी भी आंखें भर आई होंगी। उनको देखकर यदि वह रोने लगे, इसीलिए वह चिंता जड़म दर्शनम, उन अपने सहपाठियों के साथ अपने शिष्यों से वह नजर नहीं मिला रहे हैं, दूसरी तरफ हमेशा देख रहे हैं। कंठस्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः, एक पिता पुत्री को विदा कर रहा है, वह उस समय की वेदना को, दुख को बता रहा है। वैक्लव्यम मम तावति दृश्यमिदं, मम तावत, वैक्लव्यम माने जब मेरी विपुलता, मम माने मेरी, जब मेरी व्याकुलता तावत इतनी अधिक है, वैक्लव्यम मम तावत, मम माने मेरी, मेरी किसकी? काश्यप की। जब काश्यप की व्याकुलता तावत माने इतनी ज्यादा है कि मैं इसका पालित पिता हूँ, अर्थात मेरे द्वारा जन्म नहीं ली है, किसी विश्वामित्र मेनका की यह पुत्री है, आश्रम में इसे पढ़ने लिखने के लिए छोड़ दिया गया, अर्थात यह हमारी पुत्री भी नहीं है, तब मुझे इतनी व्याकुलता उत्पन्न हो रही है। इदा तावत ईदृशम इदम स्नेहाद और अर्थात ऐसा दुख हो रहा है हमें, ईदृशम ऐसा दुख जब हमें हो रहा है, और जब कि मैं वनवासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैंने बहुत पहले ही इस संसार की मोह माया को छोड़ दिया था। वही बोला वैक्लव्यम मम तावत दृश्यमिदं स्नेहाद अरण्यौकश, जो मेरी यह व्याकुलता हुई है ना, स्नेहाद प्रेम के कारण हुई। ऐसा नहीं है कि हमारी वह पुत्री नहीं है, फिर भी प्रेम है, इसी प्रेम के कारण मम वैक्लव्यम, मेरी व्याकुलता बड़ी है। बताया कि आखिर आपका हृदय क्यों उत्कंठा से भर गया, कंठ क्यों स्तंभित हो गया, आपका आँख चिंता जड़म दर्शनम, आपकी आंखें क्यों एक जगह रुक गई? बताया कि स्नेहाद प्रेम के कारण। वह शकुंतला बचपन से ही हमारे साथ रही है, हम उसे हमेशा देखते थे या हमेशा हमारे कार्यों में सहयोग करती थी, उसे छोटे से बड़ा होते हुए देखा है, तो प्रेम हो गया है। एक पिता का पुत्री के जैसा प्रेम होता है, वैसा प्रेम होने के कारण इसीलिए लिखा स्नेहाद। यह जो दुख है, यह जो वेदना है, वैक्लव्यम मम तावत दृश्यम, जब मेरी इतनी विपुलता है या व्याकुलता हो गई है, ईदृशम इदं, लेकिन यह व्याकुलता कैसे हुई? स्नेह के कारण। मैं उस शकुंतला को इतना मानता था, इतना चाहता था कि उसे हमने अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त किया था कि शायद अनसुईया और प्रियंवदा उतना अच्छी सेवा न करें, शकुंतला कर सकती है, खास उस पर जिम्मेदारियाँ दी गई थी, वो जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वहन करती थी, बाग बगीचे का अच्छे से ख्याल रखती थी। अभी आगे का खाना आएगा, वो शकुंतला क्या क्या करते थे, इसीलिए उसने हाथ के कारण मेरा मन इतनी व्याकुलता हो गई, मेरे मन में व्याकुलता हो गई। और अरण्य, मैं तो वनवासी हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे इस माया मोह से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी व्याकुलता है। तो अंत लाइन में कहा पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया, तो व्या पीड्यन्ते गृहिणी, जो गृहिणी लोग होंगे, जो वास्तव में बेटी के पिता होंगे, कथम नु पीड्यन्ते, वह कैसे पीड़ित होते हैं। जो हमारी पुत्री नहीं है, जिसका हमने केवल पालन पोषण किया है, उसको पति के घर भेजने में जब हमारा हृदय और कंठ स्तंभित हो जा रहा है, हमारे नेत्र जड़ता को प्राप्त हो गए हैं, जो वास्तव में बेटी के पिता होंगे, तो उनका दुख कितना पीड़ा देता होगा। पीड्यन्ते गृहिणी कथम, कैसे कैसे वह गृहिणी पीड़ित नहीं होते होंगे, जो वास्तव में बेटी को अपने पति, वास्तव में जो
पिता होंगे, बेटी के पिता होंगे या अपने पुत्री को भेजते होंगे तो तनया विश्लेष, विश्लेष माने अलग करना, तनया माने पुत्री को। जब पिता पुत्री से अलग होती है उस दुख के का दुख है नवई, और ये दुख पहली बार है, नवई दिया है। अभी यह नया नया दुख है, ऐसा नहीं है कि 2 4 10 बेटियां थी, बार बार भेजते भेजते हमारा हृदय अपने को समझा लिया। यह प्रक्रिया तो हर बार होती है। या कोई बेटी पहली बार जाती है तो यह है नवई, तो उस समय का दुख बहुत होता है। लेकिन वही 2 4 10 बार पति के घर मायके, पति के घर मायके आ जाए, तब वह बेटी अगर जाए तो कभी दुख नहीं होता। हंसते हंसते लोग विदा करते हैं, बेटी भी हंसी खुशी होकर जाती है। लेकिन आज दिया है यह नया दुख, यह पहली बार मैं बेटी को भेज रहा हूँ, और पहली बार जो गृहिणी लोग भी होंगे यदि वह बेटी को भेजेंगे तो तनया विश्लेष, तनया से अपनी पुत्री से अलग होने का जो दुख है वह गृहिणी लोग इतनी पीड़ा सकते हैं। जब वह पुत्री 2 4 बार इधर उधर आएगी, या पति के घर से पिता के घर, पिता के घर से पति के घर 2 4 बार जब यह क्रम हो जाएगा तब उतना दुख नहीं होगा। इसलिए लिखा है नवई। पहली बार यदि कोई पिता अपनी पुत्री को भेजता है तो पीड़ित कैसे नहीं होगी, कथम क्या कैसे नहीं होगी, अर्थात वह अवश्य पीड़ित होंगे। वैक्लव्यम तावदृशमिदं स्नेहातरणौकस, मैं तो वनवासी हूँ, जब मुझे इतनी पीड़ा हो रही है तो एक गृहिणी को पता नहीं कितनी पीड़ा होती होगी। मैंने बस उस बेटी का, उस शकुंतला का पालन पोषण किया, तब मुझे मम वैक्लव्यम तावत, इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही है। जबकि मैं सन्यासी हूँ, मुझे इस माया मोह से कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर जंगल में रहना पसंद किया। मुझे ऐसे रिश्ते के बंधनों में मैं नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन आज जिसका मैंने पालन पोषण किया उसको विदा करने में जब मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, मुझ वनवासी की, अरण्य को समय वनवासी, मुझ इस जंगल में रहने वाले इस ऋषि की जब इतनी पीड़ा है तो पीड़यन्ते गृहिणः कथम तनया, जो वास्तव में बेटी के पिता होंगे उनकी पीड़ा कैसी होगी। तनया इसलिए जब वो अपनी पुत्री को भेजते होंगे तनया के वियोग में, दुख ही नवई, जब पहली बार भेजते होंगे अर्थात वह अवश्य दुखी होते होंगे। यह काश्यप का वचन है। चतुर्थ अंक में पहली बार काश्यप जी पहला वचन बोल रहे हैं, या सतत शकुंतलेति हृदयम् संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्ति कलुषः चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदृशमिदं स्नेहादरौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं तनया विश्लेष दुःखैर्नवै, विश्लेष दुःखैर्नवै। काश्यप इतना ही वचन बोलते हैं और अंत में लिखा इति परिक्रामति, और उसके बाद चारों ओर घूमते हैं। मंच पर ये सारी घटनाएं हो रही हैं, इतना कहकर वो मंच पर घूमते हैं। और उसके बाद सख्यौ, 2 सखियां अर्थात प्रियंवदा और अनुसुईया कहती हैं, हला शकुंतले, हे हला संबोधन है, हे शकुंतले, हे शकुंतला अवसित मंडनासि, तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया, तुम्हारा मंडन, तुम्हारा शोभा अर्थात तुम्हारा सजना, तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया। परिधत्स्व, पहन लो, परिधान को पहन लो। सांप्रतम क्षौमंगलम, आपने इसके पहले पढ़ा था क्षौमम केनचित्, तो क्षौम माने वस्त्र। आप यह रेशमी वस्त्रों को, युगलम इन 2 रेशमी वस्त्रों को पहन लो, आपका श्रृंगार पूरा हो गया। शकुंतलोत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठकर उस रेशमी वस्त्र को पहनती है। तभी गौतमी कहती है कि जाते, हे पुत्रे एषत आनंद परिवाहिना चक्षुषा, अर्थात यह जो आँखों में आनंद के आंसू बह रहे हैं, क्या शब्द का इस्तेमाल किया, आनंद के, है दुख
लेकिन कालिदास लिख रहे हैं कि आनंद परिवाहिणा चक्षुषा, जो आंखों में आनंद के आंसू बह रहे हैं। परिस्वज्यमानम, तुमको गले लगाकर, इव गुरु उपस्थित है, तुमको गले लगाते हुए तुम्हारे सामने यह पिताजी उपस्थित है। यह तेरे पिताजी है, यह तुम्हारे पिताजी तुम्हारे सामने उपस्थित है। आनंद परिवाहिणा चक्षुषा, ये आनंद के आंसू। आनंद के आंसू इसलिए है पूरा घर अगल बगल का जो पास पड़ोस होता है, कोई कन्या यदि जा रही हो, विदाई हो रही हो, सभी लोग विदाई का ऐसा माहौल बन जाता है कि एक दिन जो पड़ोसी होगा उसके यहाँ भी विदाई होगी, उसके यहाँ भी अगर कोई कन्या होगी, उस कन्या की विदाई के समय सब लोग रोते हैं। जितने उसके चाहने वाले, जितना उसे लोग प्रेम करने वाले होते हैं, इसलिए स्नेह प्रेम के कारण उस कन्या से सब लोग आत्मीय संबंध होता है। अर्थात वह उस गांव में खेली है, कूदी है, लोगों की सहायता की है, समय समय पर मांगलिक कार्यों पर जाकर गीत गाई होगी, कुछ कार्यों में सहायता प्रदान की होगी। वह कन्या जब अपने पति के घर जाती है तो पूरा गांव के लोग की जो स्त्रियां होती हैं वह रोती है। घर वालों का हाल ही न पूछो कि वह कितना रोते हैं। लेकिन कालिदास ने कहा आनंद के आंसू। वह रोती रहेंगी फिर भी कहेंगी कि बेटी हमारी चली गई। वह रोती रहेंगी फिर भी कहेंगी बेटी हमारी चली गई। उस रोना में एक आनंद होता है, हमारी बेटी आने जा रही है। वह यह नहीं कहेंगी हमारी बेटी जा रही है, बहुत दुख हो रहा है, अब ये ससुराल नहीं जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब तो तुरंत आंसू बंद हो जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा यह आनंद के जो आंसू है, परिस्वज्यमान, तुम्हें गले लगाकर, और आगे बताया कि तुम्हें गले लगाकर इव गुरु उपस्थितम, ये तुम्हारे पिता उपस्थित है। गुरु माने श्रेष्ठ जन उपस्थित है। और आचरम तावत प्रतिपदश्य, इसीलिए अब उचित शिष्टाचार करो। शिष्टाचार मतलब जब तुम दूसरे के घर जा रही हो, लोगों को प्रणाम। इसलिए कहा आचरम तावत प्रतिपदश्य, जो उचित शिष्टाचार हो, जो उचित हो वैसा कार्य करो। तभी शकुंतला करती है सभ्रीडम, लज्जा के साथ, पिताजी प्रणाम। तात वंदे, पिताजी प्रणाम। तात माने हे पिता, वंदे वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो सब व्रीडम अर्थात लज्जा के साथ। कोई पुत्री पिता के सामने जो विदाई के अवसर पर जाती है तो पुत्री हमेशा लज्जा से युक्त है, अर्थात वह इतना श्रृंगार की रहती है कि वो अपने पिता को सीधी नजरों से नहीं देख पाती। एक कारण यह लज्जा का यह भी एक कारण है कि वो इतना श्रृंगार सजी संवरी रहती है कि उस श्रृंगार के कारण वो अपने पिता से आंखें नहीं मिला पाती। इसीलिए यहाँ पर लिखा कि लज्जा के साथ पिताजी तात वंदे, पिताजी प्रणाम। तबे काश्यप, फिर उन्हें आशीर्वाद। जैसे ही शकुंतला पिताजी को प्रणाम करती है, फिर उसे आशीर्वाद देते हैं कि या तेरे शर्मिष्ठा। काश्यप ने कहा हे वत्से, हे पुत्रे, अब आशीर्वाद पिताजी दे रहे हैं। जब शकुंतला ने पिता को प्रणाम किया तो पिताजी ने आशीर्वाद दिया, और काश्यप ने जो आशीर्वाद दिया तो या तेरे शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, या तेरे शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव। सुतं त्वमपि सम्राजं, सुतं त्वमपि सम्राजं, सेवं पुरुं वाप्नुहि, सेवं पुरुं वाप्नुहि। बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं काश्यप कि यायाते, जैसे यायाति को की जो शर्मिष्ठा थी, माने यायाति एक राजा था और वह राजा शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता। कहने का तात्पर्य है कि जिस खानदान में या जिस राजवंश में तुम जा रही हो, उसके खानदान में बहुत पहले की घटना है कि एक यायाति नाम का
राजा पहले आपके पूर्वजों में हुआ था, उस दुष्यंत के पूर्वज में था। और उसका जब विवाह हुआ था तो वह शुक्राचार्य की लड़की से हुआ और वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। देवयानी से उसका विवाह हुआ था, इसका ययाति। और उसके साथ एक वृषपर्वा राजा था और वह राजा की जो पुत्री थी उसका नाम था शर्मिष्ठा। देवयानी का विवाह ययाति से होता है, लेकिन उसकी सेवा शुश्रूषा में शर्मिष्ठा भी साथ आती है। देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, इसीलिए वहाँ वह शर्मिष्ठा भी उसके साथ आती है सेवा कार्य की। पहले की यह प्रथा थी, जब लोग लड़की को विदा करते थे उसके साथ उसकी सखी या सहेलियाँ अवश्य आती थी। इसीलिए उस देवयानी के कार्य में हाथ बटाने के लिए शर्मिष्ठा भी आई, लेकिन देवयानी इतनी आलसी थी, अर्थात इतना वह मद में चूर थी। एक चक्रवर्ती राजा थी और शुक्राचार्य की पुत्री थी, इसलिए वह घमंड में चूर। जो कार्य देवयानी को करना चाहिए था वह कार्य शर्मिष्ठा करती थी, अर्थात वह ययाति की हमेशा सेवा करती थी। उसके लिए खाना पीना साज सज्जा सब कुछ व्यवस्था करती थी। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हुआ। विवाह तो देवयानी के साथ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे शर्मिष्ठा से भी उस ययाति का नयन मटकता हुआ अर्थात प्रेम हुआ। तो उन्होंने ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ गांधर्व हो गया। यह उस खानदान में बता रहे हैं कि जिस खानदान में जाओगी उस खानदान के जो पूर्वज थे उसमें यह एक घटना घटी थी। ययाति जैसे ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा ने भरतुर बहुमता की अर्थात वह अपने पति की बहुत चाहने वाली बन गई, अर्थात पति उसे बहुत चाहता था, जैसे ययाति शर्मिष्ठा को बहुत चाहता था। और जब यह बात देवयानी अपने पिता को बताती है कि जिसको हमने अपने साथ लेके आया था अपने सहयोग के लिए, अपने कार्य को आसान करने के लिए, आज वही शर्मिष्ठा उस ययाति से गांधर्व विवाह कर चुकी है। जब ऐसा शुक्राचार्य सुनते हैं, शुक्राचार्य तुरंत शाप दे देते हैं, तुरंत शाप देते हैं और कहते हैं कि वह तुरंत वृद्ध हो गया, क्योंकि युवावस्था के ही कारण वह शर्मिष्ठा से प्रेम कर बैठा था। तो ऐसा श्राप शुक्राचार्य ने दिया कि तुम्हारा पति वृद्ध हो जावे, और वह तो वृद्ध हो गया, शाप का असर हो गया। लेकिन इतने सब समय में देवयानी के भी बच्चे हुए और शर्मिष्ठा के भी बच्चे, दोनों के पुत्र पैदा हो गए थे। लेकिन कुछ लोगों ने इस शाप का निराकरण पूछा, इस शाप का उपाय क्या है। दोनों का शाप तो वापस नहीं हो सकता, हाँ बदल सकता है। यह शाप यदि इस राजा का कोई पुत्र ले ले, अर्थात कोई पुत्र बूढ़ा बन जाए और उस पुत्र की जवानी युवावस्था इस राजा को मिल जाए, तो उस ययाति के जो देवयानी से पुत्र हुए थे उनके बच्चों को बताया कि तुम अपने पिता का बुढ़ापा ले लो, और जब तक ये जवान रहेंगे, जब तक इनकी इच्छा होगी तब तक ये जवान रहेंगे, फिर ये बुढ़ापा को वापस ले लेंगे। लेकिन देवयानी का कोई पुत्र तैयार नहीं हुआ। शर्मिष्ठा का एक पुत्र था पुरु। पुरु ने कहा कि हम अपनी युवावस्था अपने पिता से ट्रांसफर कर लेंगे, हमारी अवस्था हमारे पिता को दे दिया जाए और उस पिता का बुढ़ापा हमें मिल जाए। ऐसा श्राप उन्होंने आपस में ट्रांसफर कर दिया। पुरु तुरंत बूढ़ा हो जाता है, ययाति तुरंत जवान हो जाता है। लेकिन इस शाप का खेद दोनों को होता है, शुक्राचार्य को भी होता है और देवयानी को भी होता है। हमारे पिता ने गलत संदेश दे दिया। जब वह शिकायत करने देवयानी गई थी तो उस पिता को पूछना चाहिए था कि आखिर तुम्हारी गलती भी तो होगी। मान लो उस ययाति ने शर्मिष्ठा से गांधर्व विवाह कर लिया तो तुम्हारी कुछ गलती होगी,
तुमने पति का अच्छा से ख्याल नहीं रखा होगा, इसीलिए उस राजा ने शर्मिष्ठा से कर दिया। शुक्राचार्य ने पूछा नहीं, डायरेक्ट श्राप दे दिया, जाओ बूढ़ा हो। क्योंकि यह युवावस्था था, युवावस्था का यह दोष था कि इसी युवावस्था के कारण शर्मिष्ठा से विवाह किया है, हम श्राप देते हैं वो तुरंत बूढ़ा हो जाए, ऐसी घटना हुई। अर्थात वह ययाति शर्मिष्ठा को जितना चाहता था और उसी का राजा आगे चलकर सम्राट बनता है, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि घर का जो बड़ा होगा उसी का पुत्र राज्य कार्य देखेगा, राज्यभार वही संभालेगा, राजा वही बनेगा। लेकिन देवयानी के बड़े पुत्र थे, लेकिन वह राजभार नहीं संभाले, शर्मिष्ठा के ही पुत्र ने राजभार को संभाला। यही पुरुवंश की कहानी, यही पुरुवंश की कहानी है। उसी के घटना को याद दिलाते हुए काश्यप शकुंतला को आशीर्वाद दे कि जैसे ययाति ने शर्मिष्ठा को बहुत चाहा था, उसी तरह दुष्यंत भी तुम्हें बहुत चाहे, आया तेरे व शर्मिष्ठा। क्योंकि दुष्यंत के पास वसुमती और हंस पदिका है, उसकी भी दो रानियां हैं और वह दोनों ब्याह करके आई हुई है, और तुम गांधर्व विवाह से जा रही हो, और ययाति भी गांधर्व विवाह शर्मिष्ठा से किया था। जैसे शर्मिष्ठा को ययाति ने बहुत चाहा था, उसी तरह दुष्यंत भी तुम्हें बहुमतावो, दुष्यंत भी तुम्हें खूब चाहे, जैसे ययाति ने पहले शर्मिष्ठा को चाहा। हमारे खानदान में यह पहले बार घटनाएं घट चुकी है, अर्थात यह संभावना है कि आगे दुष्यंत भी तुम्हें बहुत चाहेगा। और दूसरी लाइन में कहा कि सुतम त्वमपि साम्राज्यम, और तुम्हारा जो पुत्र है, तुमसे जो सुतम माने पुत्र होगा, साम्राज्यम सेवम पुरुम वाप्नहि, वह पुरुवंश का राजा बनेगा। और आगे चलकर इसी दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र, जिसका नाम शरदमन था, बाद में भरत पड़ा। और भरत का अर्थ होता है कि जो भरण पोषण करे, और जो भरण पोषण करने के आधार पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। तो सुतम त्वमपि साम्राज्यम, तुमसे जो पुत्र उत्पन्न होए, तुम्हारे गर्भ में जो बालक पढ़ रहा है, वह है राजा। आगे चलकर यह कहानी पढ़ेंगे, वही भरत आगे पुरुवंश का राजा बनता है। ऐसा आशीर्वाद शकुंतला को उसके पिता काश्यप देते हैं, आया तेरे व शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव। जैसे ययाति ने शर्मिष्ठा को चाहा था, उसी तरह दुष्यंत भी तुम्हें शकुंतला को चाहे, भर्तुर्बहुम, और तुम अपने प्रियतम की बहुत अच्छी चहेती बन जाओ। और जैसे उसे ययाति के पुत्र पुरु को राज्य मिल गया था, राजा बन गया था, उसी तरह तुम्हारा भी जो पुत्र पैदा हुए, ये शकुंतला, वह भी राजा बने। ऐसा आशीर्वाद काश्यप देते हैं। और इसके बाद गौतमी कहती है, भगवान अर्थात हे काश्यप, हे भगवान, वरम खल्लवेश, यह वर नहीं है, नाशीष, यह आशीर्वाद है। यह वस्तुतः वर है, वरदान है, वर है, अर्थात न आशीष, न है आशीष, नाशीष माने न है आशीष, यह आशीर्वाद नहीं है, यह वरदान है। काश्यप के मुख से निकला है, जैसे ययाति ने शर्मिष्ठा को चाहा, दुष्यंत भी तुम्हें चाहे, जैसे शर्मिष्ठा के पुत्र ने राज्य को संभाला, तुम्हारा भी पुत्र आगे चलकर चक्रवर्ती राजा बने। ऐसा जब गौतमी सुनती है तो वह कहती है, भगवान वरम खल्लवेश, यह वर है, यह वरदान है, आपने वर को, अपनी वाणी को दान कर दिया, ऐसा ही आगे चलकर होगा। न है आशीष, यह आशीर्वाद न है, आशीष यह आशीर्वाद है नहीं है। कभी काश्यप कहते हैं, वत्से इतः, हे पुत्री, इतः माने इधर आओ, इतः माने इधर आओ, हे वत्से, हे पुत्री, इधर आओ। सद्य हुता अग्नि
प्रदक्षिणे रुष्व, इस हवन की गई अग्नि की प्रदक्षिणा, इस हवन की गई अग्नि की प्रदक्षिणा करो। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि हवन समाप्त करके जब वो आते हैं तो अपन लोग व्यथा बताते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पूजा पाठ करके बाहर आते हैं जब अपने यज्ञशाला से, तब वो यज्ञ की तरफ बुलाते हैं, हे पुत्र हे शकुंतला तुम इस यज्ञ की तरफ आओ, यज्ञशाला की तरफ आओ, और इसमें जो अग्नि है हवन की गई अग्नियों की प्रदक्षिणा करो। ये हमारे शास्त्र में जहाँ भी यज्ञ होता है हम उसका चक्कर कोई दिया कि अभी हवन की गई, अभी तुरंत में सत्य है उतारनी, अर्थात ये अभी तुरंत अग्नि जिसमें हवन सामग्री डाली गई है, ऐसे हवन यज्ञ की तुम प्रदक्षिणा करो। और आगे करते हैं सर्वे परिक्रामन की, और सभी उस यज्ञ की परिक्रमा करने लगते हैं। सब परिक्रमा करते हैं, जो उसकी सखी सहेलियां और जो छोटे छोटे ऋषि कुमार है वो सब जो है उस हवन की परिक्रमा करते हैं। तभी काश्यप ऋग्वेद छंद में कुछ कहते हैं हे पुत्र, फिर आशीर्वाद देते हैं। अभी तो उन्होंने अपना मानसिक आशीर्वाद दिया, मन से दिया, उनके आत्मा में जो था, अब वैदिक मंत्रों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और यह त्रिष्टुप छंद में है। यह क्या है? त्रिष्टुप छंद में है कि कहते हैं ऋग छंद शास्त्र, ऋग छंद का अनुसरण करके ऋग छंद में कुछ करते हैं या वैदिक मंत्रों के द्वारा कुछ आशीर्वाद देते हैं कि हे पुत्र अवीं वेद परितः कृप्रदेशनया समितवंत प्राण संस्तेर्ण दर्भा अपघ्नन्तो दोरितं हव्यगन्धै, अपघ्नन्तो दोरितं हव्यगन्धै वैतानाः त्वां वहन्य पावयन्तु, वैतानास्त्वां वहन्य पावयन्तु। वैताना अर्थात ये जो यज्ञ की वहन्य माने अग्नियां है, त्वाम माने तुमको, पावयन्तु माने पवित्र करें, यज्ञ की अग्नि तुम्हें पवित्र, तुझे पवित्र करे। और यज्ञ की अग्नि कैसी है? बोले अमीन वेदी परितः कृप्रदेशनया, अर्थात अमीन वह नया है। अमीन से किसका पुत्र है? यह जो वह नया है माने अग्नि है, यह वेदी परितः कृत दिशया माने चारों तरफ जो यज्ञ कुंड में अग्नियां हैं, 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं यज्ञ में, दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा, हमें कंफर्म याद नहीं है, स्पष्ट है लेकिन होती है, इतना जानकारी है। तो वेदी परितः इस यज्ञ की चारों तरफ जो अग्नि है, ऐसी अग्नि की तुम परिक्रमा करो। ऐसी अग्नि है अर्थात वो 3 अग्नियों से निर्मित जो यह यज्ञ में अग्नि है, ऐसे वेदिन की यज्ञ कुंड की हे शकुंतला तुम परिक्रमा करो। और समिधवंत समिधा से युक्त वहन्य, आई मीन वेदी परितः कृत धिषणया वहन्य और समिधवंत वहन्य। एक अग्नि जो 3 अग्नियों से मिलकर जो वेदी में है, ऐसी अग्नि की परिक्रमा करो। और समिधवंत वहन्य, ऐसी अग्नि की परिक्रमा करो। तो समिधा आम, कूलर, पाकर, पीपल, ये लकड़ियां जब कोई यज्ञीय कार्य होता है तो ये ब्राह्मण वर्ग कहता है आम की लकड़ी लाओ, कूलर की लाओ, परास की लाओ, पीपल की लाओ, उसे लकड़ी को समिधा। तो जो समिधवंत है वह अन्य है, अर्थात समिधा से जो यह अग्नि है, ऐसी अग्नियां तुम्हें पवित्र करें। समिधवंत समिधवंत वहन्य पावन तुम्हें त्वाम उपाय तुम्हें पवित्र करें। समिधा से युक्त जो यह अग्नि है वह तुम्हें पवित्र करे। और अमीन देवी परितः कृत धिषणया, इस यज्ञ कुंड में जो 3 अग्नियां है वह तीनों अग्नियां तुम्हें पवित्र करें। और प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, प्रांत संस्तीर्ण अर्थात इस यज्ञ कुंड के किनारे किनारे जो बिछाई गई है दर्भा में कुछ, इसीलिए यज्ञ के किनारे बिछाया जाता है। कोई चीटा, कोई कीड़ा यज्ञ में प्रवेश न कर जाए, उसकी हत्या ना हो जाए, यज्ञ दूषित ना हो जाए, इसीलिए किनारे किनारे
कुश बिछाया जाता था कि कोई भी छोटा जानवर उस यज्ञ में चींटी, चूंटा, कीड़ा मकोड़ा सड़क कर उसमें ना जा पाए। इसीलिए प्रांत संस्तीर्ण दरभा वह यज्ञ कुंड जो है वह चारों तरफ कुश से पवित्र की गई है। ऐसी यज्ञ कुंड को तुम परिक्रमा करो और अपधनंतो दूरितम हव्य गंधे, अपधनंतो माने तुम्हारे पाप को नाश करे, नष्ट करे, दूरितम दूर करे, हव्य गंधे। हव्य गंधे मतलब होगा यज्ञ के धुएं या यज्ञ में जो हवन सामग्री डाली जाती है उस हवन सामग्री से जो गंध या सुगंधित धुआं निकलता है उस धुएं से दूरितम तुम्हारा यह पाप नष्ट होगा। यहाँ ऋग्वेद में यथार्थ ऋग मंत्रों के द्वारा अर्थात वैदिक मंत्रों के द्वारा एक आशीर्वाद देते हैं कि तुमने जो पुत्री पाप किया गांधर्व विवाह करके, ऐसा पाप तुम्हारे ऊपर दोबारा ना पड़े, अर्थात यह पाप ऐसा कोई आगे चलकर ना करे। उसकी मुक्ति के लिए कहते हैं कि इस यज्ञ की परिक्रमा करो। अग्नि ही एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी चीज जलकर उसके धुएं से, उसके ताप से पवित्र हो जाए। इसीलिए बताया कि त्वाम वहन्य पावन, यह अग्नियां, यह आग तुम्हें पवित्र करें। आग कैसा है? अग्नि वेदी परितः कृत 3 प्रकार की अग्नि इस यज्ञ कुंड में जलाई गई है, यज्ञ कुंड में विराजमान है। ऐसी यज्ञ की परिक्रमा करो। समिधवंतः वहन्य अर्थात ये समिधाओं से बनाई गई अग्नि है, ऐसे यज्ञ की परिक्रमा करो। और प्रांत संस्तीर्ण दरबा, उस यज्ञ कुंड के किनारे किनारे जो कुश बिछाए गए हैं वहन्य ऐसे अग्नि की तुम परिक्रमा करो। तो इससे क्या बोध हुआ? प्रांत संस्तीर्ण दरबा, यज्ञ कुंड के चारों तरफ जो कुश बिछाए गए हैं, इससे एक चीज बोधित हो गया कि यह जो यज्ञ है, यह जो यज्ञ में अग्नि है पवित्र है, कोई चींटी भी उस यज्ञ में नहीं जा पाई है। कुश की यह विशेषता होती है, वो छोटे से छोटे जानवर को उसको पार करने नहीं देती। आपने देखा होगा अरे यार कुश का प्रयोग न होता, लेकिन कुश का एक दाना चारों तरफ से रख दिया जाता है। किसके लिए? कि कोई चूंटा, चींटी आदि जो है, क्योंकि वहां पर हवन सामग्री मीठा होगा, चावल होगा, गुड़ होगा, तो इस सब की महक के द्वारा चींटी चींटा अवश्य आएंगे। इसलिए चारों तरफ कुश बिछा दिया जाता है। कुश को वह पार करके वह चींटी, जानवर, कीड़े मकोड़े आदि नहीं आ सकते। बहुत तीक्ष्ण होता है, इसकी गंध बहुत अच्छी हो, इनके लिए दुर्दमनीय होता है, इसीलिए उससे वह दूर भागते हैं। इसलिए प्रांत संस्तीर्ण दरभा, ऐसे चारों तरफ बिछी हुई कुश से जो यज्ञ कुंड है, ऐसे यज्ञ कुंड की परिक्रमा करो। अपधनंतो दूरितम हव्य गंधे, इसकी हवन सामग्री के गंध के द्वारा अपधनंतो तुम्हारा जो यह पाप है दूरितम दूर होगा। इसके धुएं से जो हव्य गंधे ही है, जो विनाश है, अपधनंतो जो पाप है, जो दुख है, वह दूर होगा। तुम्हारे अंदर जो भी दोष हो अपधनंतो दूरितम, इस हव्य गंध के द्वारा, इस हव्य गंधे के द्वारा तिल के, चावल के, जौ आदि, गुड़ आदि के सुगंधित धुएं से तुम्हारे अंदर जो दोष है वह सभी दोष नष्ट हो। ऐसा आशीर्वाद काश्यप अपनी पुत्री शकुंतला को देते। तभी उसके बाद प्रतिष्ठ स्वेदानी सदृष्टिक्षेपम त्वते स्वारंगरो मिश्रा, या सारंगरो मिश्रा, यहाँ बताया गया कि प्रतिष्ठे स्वाइदा, अब तुम प्रस्थान करो। सदृष्टिक्षेपम, इधर उधर देखते हैं। काश्यप इधर उधर देखते हैं, हे पुत्री तुमने यज्ञ की परिक्रमा कर ली, अब तुम प्रस्थान करो, अपने पति के घर जाओ। तभी पिता इधर उधर देखते हैं कि क्वाते सारंगरव मिश्रा, अर्थात ये सारंगरव आदि कहाँ गए? सारंगरव, सारद्वार, ये छोटे छोटे जो ऋषि कुमार हैं ये किधर चले गए? हे सारंगरव आदि तुम आदि कहाँ हो? तुम लोग कहाँ हो? तभी मंच पर प्रवेश होता है, मंच पर प्रवेश होता है और कहते हैं शिष्य, एक शिष्य बोलता है भगवान इमे यश्म। मंच पर शिष्य का प्रवेश होता है और कहते हैं हे भगवान मैं यहाँ हूँ, हम यह हैं।
काश्यप भगिन्यास्ते मार्गमादेश, अपनी बहन को रास्ता दिखाओ। काश्यप आदेश देते हैं कि हे सारंगरव, तुम अपनी बहन को रास्ता दिखाओ। जो शिष्य प्रवेश करता है उसका नाम है सारंगरव। नीचे आया है, सारंगरव कहता है इतः इतो भवति, आओ इधर चले। इतो इतः भवति, हे बहन, हे शकुंतला, आओ इधर चलो। अरे जिस तरफ जाना है उस तरफ सारंगरव शकुंतला को बुलाता है कि भगिन्यास्ते मार्गमादेश है। काश्यप कहते हैं हे सारंगरव, अपनी पुत्री को, अच्छा बेटा, अपनी बहन को तुम रास्ता दिखाओ। तो वह सारंगरव कहता है इधर आओ, इधर शकुंतला आओ, भवती और सर्वे परिक्रमण। इसी तरह मंच पर सभी लोग घूमे, सभी लोग मंच पर घूमने लगते हैं। तो आज का कथानक हम यही समाप्त करते हैं। अगला कथानक फिर इससे आगे होगा। वीडियो अच्छा लगता हो लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इसी निवेदन के साथ नमः संस्कृता, शुभ संध्या, शुभ।